गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज के एपिसोड नंबर 7 का रिवीजन, जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई थी। उसका रिवीजन हम हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में करेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तो यहाँ से आप पेमेंट करके इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और डेली ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वीणा वादक कौन है? तो प्रमुख वीणा वादक विश्व मोहन भट्ट हैं वीणा वादक। उस्ताद अली अकबर खान, इनका संबंध सरोद से। ब्रिजभूषण कांवरा, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध हो जाएगा गिटार से। और ये गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में, वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। बांसुरी से संबंधित कौन कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष हैं। मेघालय में 3 जनजातियां कौन कौन सी मिलती हैं? 3 जनजातियां और 3 पहाड़ियां दोनों ही मिलती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और खासी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी स्थित है, जो है मोहसिन राम। गारो ट्राइब के द्वारा कौन सा फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? बांग्ला फेस्टिवल, जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है। और मेघालय राज्य की राजधानी का नाम है शिलोंग। और यहाँ पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कब मनाया जाता है? ये 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 25वां अब की बार मनाया जाएगा। और 25वां मनाया जाएगा 1 से 10 दिसंबर तक। और 1 से 10 दिसंबर ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। और इसी के स्थापना दिवस पर इस उत्सव को शुरू किया जाता है। और इसे ही फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। मेरा होऊ चोंगवा फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मणिपुर में। और कुकी मेइती एकता का प्रतीक इसको माना जाता है। नुआ खाई फेस्टिवल, नुआ का मतलब है नया, खाई का मतलब है चावल। और ये उड़ीसा के समलेश्वरी माता मंदिर में मनाया जाता है। रज पर्व ये धरती माता का 3 दिन का मासिक चक्कर कहलाता है। धानु यात्रा कृष्ण मामा कंस की कहानी पर आधारित फेस्टिवल है। और रथ फेस्टिवल ये जगन्नाथ यात्रा से संबंधित फेस्टिवल है। हम्पी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? कर्नाटक राज्य में किया जाता है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? हरिहर और बुक्का राय के द्वारा की गई थी 1336 में। और ये संगम से संबंधित थे। कृष्णदेवराय इस वंश के महान शासक थे, जो तुलु वंश से संबंधित थे। और इनके दरबार में थे अष्टदिग्गज। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, अमुक्तम मल्यद, जो तेलुगु भाषा में रचित है। मामल्लपुरम डांस का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से है। विशु फेस्टिवल ये केरल का नववर्ष कहलाता है। और मलयालम नववर्ष का पहला महीना भी विशु ही होता है। और कलपति रथ महोत्सव ओणम 10 दिन का फेस्टिवल है, जिसका आयोजन किया जाता है केरल राज्य में। 10 दिन तक इसका आयोजन किया जाता है। और अट्टुकल पोंगल इसका संबंध भी केरल से। और त्रिशूरपुरम फेस्टिवल ये भी केरल में ही मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मनाया जाता है? कालिंजर, कजरी मेला, बटेश्वर मेला और देव दीपावली, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। और रासलीला इत्यादि फेस्टिवल यहाँ पर मिलते हैं। तमिलनाडु से संबंधित महत्वपूर्ण फेस्टिवल कौन कौन से? थाईपुसम, पोंगल और जल्लीकट्टू। पोंगल 4 दिन का उत्सव है, जहाँ पर चौथे दिन इसको कन्नुम पोंगल के रूप में यानी कि कन्या की पूजा होती है। और जल्लीकट्टू तीसरे दिन मनाया जाता है, जो बैल की पूजा इसमें की जाती है। पाणिनि ने किस पुस्तक की रचना की है? अष्टाध्यायी की रचना की है। और ये संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। अमीर खुसरो इसने खजाइन उल फुतूह और आज़िका नूसिपिहिर और तुगलकनामा नामक ग्रंथ की रचना की है। और इसको तोता ए हिंद कहा जाता है। भरत मुनि ने किस पुस्तक की रचना की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी। और इसमें क्लासिकल डांस का वर्णन मिलता है। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर की रचना की थी। और संगीत पर आधारित ये पहला ज्ञात ग्रंथ माना जाता है। कसाबू साड़ी कहाँ की है? तो ये केरल की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी है। चिकनकारी साड़ी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की कढ़ाई और कशीदाकारी साड़ी हैं। पटोला साड़ी ये गुजरात की है और इनमें जरी होती है। कंजीवरम साड़ी ये तमिलनाडु की है। सिल्क साड़ी। अरविंद अडिगा ने किस पुस्तक की रचना की है? तो इन्होंने व्हाइट टाइगर पुस्तक की रचना की है।
अरुंधति रॉय, इन्होंने मामूली चीज़ों का देवता यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और ए मिनिस्ट्री ऑफ मोस्ट हैप्पीनेस की रचना की है और इनको बुकर प्राइज प्राप्त हुआ है 1997 में और बुकर प्राइज पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। प्रियंका चोपड़ा की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है अनफिनिश्ड और अरुंधति रॉय को 2024 का पेन पिंटर अवार्ड भी दिया जा चुका है। स्टीफन हॉकिंग की महत्वपूर्ण पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और ब्लैक होल और ब्रह्मांड का अध्ययन इत्यादि के बारे में इन्होंने बताया है। पहले राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 1930 के हैमिल्टन कनाडा में किया गया है। और पहले एशियन गेम्स इनका आयोजन किया गया था 1951 में और भारत में एशियन गेम्स का आयोजन 2 बार ही किया गया, 1951 में पहली बार और 1982 में 9वें क्रम का आयोजन इंडिया में किया गया है और इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। और 19वां होंगजो चाइना में किया गया है सन 2022 में और 20वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जापान में होगा। और 1896 में पहले ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी एथेंस के यूनान शहर में और इनकी शुरुआत 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच हुई थी, इसलिए 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और अभी यूएनओ के द्वारा एक और दिवस को स्पोर्ट्स डे मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो आप वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। 33वां ओलंपिक 2024 में कहाँ पर हो चुका है? तो ये पेरिस में हो चुका है और भारत ने इसमें 0 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि टोटल 6 मेडल जीत लिए हैं। 34वां ओलंपिक कहाँ पर होगा? 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में होता और 2026 में 23वें क्रम का पहले तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाला था, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया ने आयोजित करने से मना कर दिया, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। 1960 में पहली बार पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी रोम इटली में। तो आपको बताना है कि पैरालंपिक खेलों के फादर किनको माना जाता है? ओलंपिक खेलों के फादर माना जाता है जॉन पियरे डी कुबर्टिन को, जो फ्रांस के रहने वाले थे। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे। 24 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है 14 सितंबर को। और 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन को लागू कर दिया गया था, इसलिए मनाया जाता है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय होते हैं? तो इसमें 29 विषय शामिल हैं। और भाग 9 में है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे और नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस होता है। और वर्गीज कुरियन कौन थे? ऑपरेशन फ्लड जो 1970 में आया था उसके जनक इनको माना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड से किसकी क्रांति आई थी? दुग्ध क्रांति आई थी। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे मनाया जाता है और इसके फाउंडर थे हेनरी ड्यूनेंट। और हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर ही 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है और इनको शांति का नोबेल अवार्ड पहली बार 1901 में प्रदान किया गया था। और रेड क्रॉस संस्था को 3 बार नोबेल अवार्ड दिया जा चुका है और ये 3 बार कब कब दिया गया है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और हैदराबाद में कौन सा है? इरडा। इरडा का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1999 के अधिनियम के द्वारा सन 2001 में हुई थी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। और ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इससे संबंधित अधिनियम 1992 में आया था। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो पहली महिला अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। और ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। और भारत में शेयर मार्केट है, जैसे कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं? भारत में मुख्यतः 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE और NSE, जो हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। और दलाल स्ट्रीट बॉम्बे में इसका मुख्यालय स्थित है और इसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही हमको ध्यान रखने
WTO इसकी स्थापना कब की गई थी? WTO को पहले GATT गेट के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और 1 जनवरी 1995 को ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसको यह गेट से WTO बना था मराकेश संधि। और मराकेश मोरक्को देश में स्थित है और मोरक्को की सांस्कृतिक राजधानी का नाम है मराकेश और मोरक्को की राजधानी का नाम है रबात। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नागोजी ओंकाजा-इवेला बनी हुई है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब की गई? 16 अक्टूबर 1945 को और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और FAO की स्थापना रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। 24 अक्टूबर 1945 को UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय स्थित है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को और 32वां सदस्य इसका स्वीडन बन गया है और 31वां था फिनलैंड। और इसके अध्यक्ष हैं मार्क रूटो जो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और स्थापना के समय इसमें 12 सदस्य शामिल थे। अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जिनको आदिनाथ कहा जाता है इनको समर्पित है। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ थे और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और ये 4 नियम पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे जिनको 23वें तीर्थंकर या सांपों का देवता कहा जाता है। और ब्रह्मचर्य वर्ड किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी के द्वारा इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। हिमाचल प्रदेश से संबंधित डांस कौन सा है? छम डांस है, धमान, नोटी और थोड़ा डांस कहाँ से संबंधित हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश से। और खेल डांस ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बिहार से संबंधित है, जिसके पीछे ई आए तो वो हो जाएगा बिहार से संबंधित, जैसे विदेशिया, जाटिन डांस, चिराव डांस, बैम्बू डांस या चापचारकोट फेस्टिवल ये कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। कालबेलिया डांस, घूमर, गबरी, तेहरा ताली ये डांस संबंधित है राजस्थान से। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 1958 में और ये म्यूजिक से संबंधित है। और पहले भारतीय जिनको ग्रैमी अवार्ड दिए गए ये थे पंडित रविशंकर और इनको ग्रैमी अवार्ड कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। और पहली भारतीय महिला जिनको ग्रैमी अवार्ड दिए गए तो ये थी तन्वी साहा और इनको 2010 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। और 2024 में ग्रैमी अवार्ड शक्ति फ्यूजन बैंड को दिया गया है, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को दिया गया है। प्रित्जकर अवार्ड जो वास्तुकला का नोबेल अवार्ड कहलाता है इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी और ये हयास फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और प्रित्जकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हैं बालकृष्ण दोषी जिनको 2018 में दिया गया था और इन्हीं को लंदन का रॉयल गोल्ड मेडल भी दिया जा चुका है। और 2023 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है और इनका 2023 में निधन हो चुका है। 2024 में प्रित्जकर पुरस्कार किसको दिया गया है? रिकेन यामामोटो को दिया गया है जो जापान के रहने वाले हैं। पुलित्जर अवार्ड कहाँ किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र का अवार्ड है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और 1917 में ये शुरू हुआ था। कांस फिल्म फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? फ्रांस में और ये अब की बार 77वें क्रम का है। और ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में अवार्ड किसको दिया गया? पायल कपाड़िया को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अनुसुईया सेन गुप्ता को दिया गया है जो भारत की महिला हैं। त्रिभंग मुद्रा का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? ओडिसी क्लासिकल डांस से है। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस को मटका नृत्य, थाल नृत्य कहा जाता है जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी जिनके पीछे भी रेड्डी लगा हो वे हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित। और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका भी हाल में निधन हो गया और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है ए पैशन ऑफ डांस, इनकी ऑटोबायोग्राफी। और मणिपुरी क्लासिकल डांस इससे संबंधित है झावेरी बहन कौन कौन सी हैं? तो झावेरी बहन 4 हैं, नैना, दर्शना और 2 नाम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। और संकीर्तन और पुंगचोलम और जोगोई ये भी मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। पुंगचोलम में ढोलक का होना अनिवार्य होता है। और ओडिसी क्लासिकल डांस ये सोनल मानसिंह
से संबंधित सोनल मानसिंह, इनसे संबंधित और केलुचरण महापात्रा, युक्ता पाणिग्राही। और भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित कौन है? सोनल मानसिंह है। और सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था और 2018 में इसको राज्यसभा की सांसद नियुक्त किया गया था। कथक से संबंधित कौन है? ये नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है और इससे संबंधित 3 घराने, जयपुर, बनारस और लखनऊ घराना। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति है पंडित जसराज, पंडित बिरजू महाराज, जिनको 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। लिच्छू महाराज, अच्छन महाराज और सितारा देवी, इनका संबंध सभी से है कथक क्लासिकल डांस से, और इसमें पैर में घुंघरू बांधना अनिवार्य होता है। तो आज हो गए हैं 7 फेरों वाली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 7 कंप्लीट। तो और हमारी एक एपिसोड रह गया है, जो 5th एपिसोड है वो भी जल्दी ही आएगा। तो आज हमने किया 7th एपिसोड, जो एक छोटा सा एपिसोड था और इसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और पीडीएफ में ही फ़ोन नंबर दिया गया है, यदि आप इस क्लास की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें और इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी क्वेश्चन हमने कमेंट बॉक्स के लिए पूछे हैं तो उनका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।